नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बलुत्रादेव शास्त्र भगवान की जय। श्री समाधि मरण के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। आचार्य समंतभद्र स्वामी हमें समाधि मरण की प्रेरणा दे रहे हैं। हमें समाधि मरण की महिमा बता के क्यों समाधि मरण लेना चाहिए, समाधि मरण में की क्या खासियत है, वो आचार्य देव हमें बता रहे हैं। हमने कल भी देखा था कि अनेक प्रकार से हमें समाधि मरण की आचार्य देव ने प्रेरणा दी थी। आगे भी प्रेरणा दे रहे, पूरा प्रेरणात्मक प्रकरण अभी चलने वाला है। आगे आचार्य देव हमें प्रथमान्यों के अनेक प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से ये समझाएंगे कि अनेक विकट परिस्थितियों में भी ज्ञानी जीवों ने समाधि मरण का त्याग नहीं किया, आराधना का त्याग नहीं किया। अब इनकी जो इतनी विकट परिस्थिति थी, उन काल में भी उन्होंने आराधना का त्याग नहीं किया, तो हमें तो उसके मुकाबले विकट परिस्थिति कुछ भी नहीं है। हमारे वर्तमान में सब प्रकार से सहयोग अनुकूल है। ज्ञान भी हमारा, कहने का मतलब वस्तु स्वरूप को जानने समझने में एकदम, कहने का मतलब तंदुरुस्त है। तो वर्तमान काल में हमें समाधि मरण ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर वर्तमान काल में हम अगर समाधि मरण को अंगीकार नहीं करेंगे तो फिर भविष्य में हम समाधि मरण करने में समर्थ नहीं रहेंगे, और समाधि मरण के अभाव के कारण हमारे वर्तमान भव के तो बिगाड़ होगा ही, लेकिन आगामी अनेक भवों का हमारा बिगाड़ होगा। ये बताने के लिए आचार्य देव हमें ये समाधि मरण की महिमा बता रहे हैं। देखो आगे क्या कहते हैं। जो इस कलेवर्ते भिन्न अविनाशी अखंड ज्ञान स्वभाव को अनुभव किया है, जो इस कलेवर्ते भिन्न अविनाशी अखंड ज्ञान स्वभाव को अनुभव किया है, इस अनुभव करने का फल अकंपना भय रहितपना ही है। अरे भाई, जब हमने आत्मा का अनुभव किया है तो उसका फल क्या होना चाहिए? भय रहितपना होना चाहिए, अकंपना होना चाहिए। अकंप यानी कंपायमान नहीं हो जाना, समझना। कंपायमान क्यों हो गए आप? कौन सा फल होना चाहिए? इस आत्मा के अनुभव का फल क्या होना चाहिए? क्यों ऐसा होना चाहिए? क्यों? क्योंकि आत्मा में भय नहीं। भाई, आत्मा का कभी अभाव हो, आत्मा का कभी नाश हो, तो ना मेरा आत्मा के यानी शरीर के नाश से मेरा नाश हो जाता हो तो भय करना पड़े, पर शरीर के नाश के माध्यम से मेरा भय ही नहीं हो रहा है जब, मेरा अभाव ही नहीं हो रहा है जब, तो फिर भय किस बात का? अरे नया शरीर मिलेगा ना, और या अगर समाधि मरण करेंगे तो शरीर ही नहीं मिलेगा। तो जब इतनी हमें अनुकूलता है बाहर में, और हमारे सहयोगों में भी अनुकूलता है, समझना। जिनके माध्यम से हमने अनुकूलता मानी है उनमें भी अनुकूलता है। और चैतन्य स्वभाव तो निराकुल ही है, त्रिकाल निराकुल है, त्रिकाल परमात्मा है, त्रिकाल शुद्ध है, त्रिकाल अभेद है, त्रिकाल एक रूप है, अखंड है, ध्रुव है, पारणामिक भाव रूप है, अखंड ज्योति है, समझना। अनेक विशेषण से आचार्य देव ने, भिन्न भिन्न आचार्य देव ने हमारे चैतन्य स्वरूप की महिमा गाई हुई है। अब हमारा चैतन्य स्वरूप ऐसा है, अरे परिपूर्ण है ना हमारा चैतन्य स्वरूप परमात्मा। वो कब कब उसमें अपूर्णता आती है? क्या ये शरीर चले जाने से उसमें अपूर्णता आ जाएगी क्या? चैतन्य स्वरूप में अपने ये शरीर चले जाने से जीव के कौन कितने गुण कम हो जाएंगे? एक भी गुण कम नहीं होता। सुख गुण का क्या कम हो जाएगा? क्या नहीं होता। तो फिर वह किस बात का है? जब मेरे सभी गुण मेरे में है और पर के कोई भी गुण मेरे में नहीं है, जब इतनी व्यवस्थित व्यवस्था है, तो फिर भाई किस बात का? फिर कंपायमान बना क्यों? कहने का मतलब इसके लिए कहते हैं कि अगर तूने आत्मा का अनुभव किया है तो उसका अर्थ ये होना चाहिए कि तुझे अकंप बनाना चाहिए, तुझे निर्भय बनाना चाहिए। अगर तुझे अकंपना और निर्भयपना नहीं आ रहा तो उसका अर्थ कि तूने आत्मा का अनुभव नहीं किया है। तो बातें कर रहा है लेकिन आत्मा का अनुभव नहीं किया है। आत्मा का अनुभव करने का तो फल अकंपना और
भय रहित बना होना चाहिए। बहुरी मिथ्या दृष्टि अज्ञानी को बहु परलोक सुख का आरती होई धैर्य धारण करे है, वेदना में कायर नहीं हुई, वेदना में कायर नहीं होते। तदि संसार के समस्त दुखनी के नाश करने का इच्छुक जिन धर्म के धारक तुम कायर होय, आत्मा का हित को बिगाड़ो तथा उज्जवल यश को मलिन करी दुर्गति के पात्र कैसे बनो? मत बनो भैया, दुर्गति के पात्र मत बनो। अपने चैतन्य स्वरूप की आराधना करके सदगति यानी सुगति, सुगति यानी सुगत कहते हैं ना, समय सार जी की पहली गाथा में आचार्य कुनकुन देव ने आत्मा को सुगत कहा है। सुगत यानी सु यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, गत यानी अनुभव, अनुभूत, सुगत, यह आत्मा सुगत है, समझना। यह आत्मा रत्नत्रय के धारण रूप है, कहने का मतलब ये सुगत है। देखो क्या कहते हैं, फिर अगर आत्मा ऐसा ही है तो फिर किस बात का भय है, समझना। कहने का मतलब दुर्गति है ही नहीं। दुर्गति का अर्थ क्या होता है? दुर्गति का अर्थ चैतन्य की गति से विपरीत गति, और सुगति का अर्थ चैतन्य की गति, रत्नत्रय रूप गति, रत्नत्रय में रमण करना, रत्नत्रय में रहना, रत्नत्रय में ही रहते जाना, उसको कहते हैं सुगत। और जो मोह आदि में रहना, कसाय आदि में रहना, उसको कहते हैं दुर्गत। वास्तव में दुर्गति वही है। जीव कसाय करे वो जीव की दुर्गति है, और उसके माध्यम से नर नारक आदि आदि गति जो मिलती है वो दुर्गति है। और ये जो सिद्ध गति है ना, वो सुगति है, कहने का मतलब। क्यों सुगति है, सिद्ध गति? क्योंकि अब दूसरी कोई गति नहीं होगी, जो हो गई वो हो गई, अब दूसरी गति नहीं होगी। इसके लिए सिद्ध गति सुगति है और बाकी की गति दुर्गति है, कहने का मतलब। क्योंकि बाकी की गति कसायों से सहित होती है, और ये जो सिद्ध गति है वो रत्नत्रय से सहित होती है, रत्नत्रय की आराधना से सहित होती है। निरंतर सिद्ध भगवान क्या करते हैं? निरंतर अपने चैतन्य स्वभाव परमात्मा का संवेदन करते, उसका रस लेते, उसमें मस्त रहते, लीन रहते, कहने का मतलब। देखो क्या कहते हैं, हाँ, ताते अब सावधान होय धर्म का शरण ग्रहण करी कर्म जनित वेदना का विजय करो। अब इसके लिए अब तो शरण, धर्म का शरण ग्रहण करो, और कर्म के जनित उत्पन्न होने वाली जो शरीर की वेदनाएं हैं उसका क्या करो, उस पर विजय धारण करो, यानी उसका लक्ष्य छोड़ो। उस पर क्या विजय धारण करना है? विजय धारण करने का अर्थ क्या होता है कि वो उसके माध्यम से तुम्हारे कसाय न उत्पन्न हो, वो उस पर विजय प्राप्त की। कसा ये दुर्गति के माध्यम से, ये कसायों के माध्यम से, कहने का देखो वापिस पढ़ते हैं। कर्मजनित वेदना के माध्यम से, अगर कर्मजनित वेदना बाहर में हो फिर भी ये जीव के कसाय उत्पन्न ना हो, समझना। बाहर में कर्मजनित वेदना हो फिर भी इस जीव के कसाय उत्पन्न ना हो, और चैतन्य का आनंद का रस लेते रहे, उस वेदना से प्रभावित न हो। अगर उस वेदना से ये जीव प्रभावित नहीं होता है तो क्या होता है? देखो, हाँ, तो क्या होता है, उस पर वो वेदना पे विजय की प्राप्ति होती है। शब्द भूल जाए तो उस वेदना पे क्या होती है? विजय की प्राप्ति होती है। देखो और क्या कहते हैं, ऐसा अवसर अनंत भवनी में हूँ नहीं मिला है। ऐसा अवसर तो अनंत भवन में नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि मैंने विपरीतता की थी। मिला, देखो मरण तो आया था ना उस समय भी, उस समय मरण आया था, लेकिन उस समय देखो देवशास्त्र गुरु नहीं थे शायद, और अगर हो तो हमने उनकी बात नहीं मानी थी, हमने उनकी बात सुनी नहीं थी, हमने उनकी बात समझी नहीं थी, हमें उनकी बात अच्छी नहीं लगी थी। अरे अगर अच्छी भी लगी थी तो हमने उसको खाली नाम के लिए अच्छी लगी थी, हमें बाहर में सहयोग मिले इसके लिए अच्छी लगी थी, लेकिन कर्म का अभाव हो, संसार का अभाव हो, कसायों का अभाव हो, इसके लिए अच्छी नहीं लगी थी। ये सब था। तो अब तो ये सब हमें नहीं है, अब तो हमें पूर्णता की प्राप्ति करनी है। इस प्रकार से हमारा जीवन हो रहा है और चल रहा है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, अब अवसर मत बिगाड़ो। क्या कहते हैं, ताते अब सावधान हो धर्म का शरण ग्रहण करी कर्म जनित वेदना का विजय करो। ऐसा अवसर अनंत भवनी वो नहीं मिला, ऐसा अवसर अनंत भव में भी नहीं मिला है। या तीरा लगी नाव है, अब प्रमादी होए के डूब जाएगी।
अब ये जो नाव है ना वो किनारे पे आ रही है। अगर किनारे पे आती हुई नाव किनारे के नज़दीक आगे अगर डूब जाती है तो उससे बड़ा अभाग्य क्या हो सकता है। जैसे हम एक गांव से दूसरे गांव, पहले का उदाहरण है आचार्य देव का। पहले एक गांव से दूसरे गांव जब जाते थे तो या तो बैलगाड़ी में जाते थे, और अगर बीच में नदी आदि आती थी तो हम नाव में जाते थे। अब हम नाव में तो जा रहे, समझना, और नदी पार करने की तैयारी में है। अब नज़दीक दिख रहा है किनारा, अब किनारा नज़दीक दिख रहा है, और किनारा नज़दीक दिख रहा है, फिर भी उस किनारे पे पहुंचने के पहले अगर नाव डूब जाए किसी की तो उसको क्या कहेंगे हम, तो उसके भाग्य की महिमा क्या कहेंगे। नज़दीक है, दिख रहा है किनारा, सामने किनारा है, फिर भी नाव डूब गई अब यहाँ पे, तो उसके भाग्य की महिमा क्या कही जाएगी। वैसे ही मरण नज़दीक दिख रहा है, मरण यानी किनारा, वहाँ किनारा, यहाँ मरण, मरण नज़दीक दिख रहा है, समझना, और फिर भी ये जीव समाधि मरण अंगीकार ना करे, ये जीव निष्कसायपना अंगीकार ना करे, कसाय से रहित अपने शुद्धात्मा का अंगीकार ना करे, और उस समय में जो शरीर के माध्यम से वेदना उत्पन्न होती है, कर्मों के माध्यम से, कर्म जिसमें हेतु बने हुए हैं, वैसे शरीर के माध्यम से जो वेदना उत्पन्न होती है, अगर उसमें अपने उपयोग को रमाए रखे तो फिर इस जीव का भला किस प्रकार से होगा। नाव नजदीक आई है, सामने किनारा है, फिर भी डूब गई। वैसे ही हमारे मरण नजदीक है, अब आराधना का उत्तम अवसर आया है, अब आराधना से नहीं डिगने का समय आया है, और हमारी आराधना अभी डिग गई तो किनारे पे आई हुई नाव डिग गई। यानी अब तक तो नाव चल रही थी आसानी से, जैसे अब तक तो हम आराधना में चल रहे थे आसानी से, और जब किनारा आया, जब किनारे पे आने का प्रसंग आया और तभी नाव डूब गई। बताओ, अभी परसों ही हुआ ना, कोई बाढ़ का कोई क्षेत्र है, कोई यूपी या बिहार में कोई किधर कौन सी नदी में बाढ़ आई है, तो वो गांव वाले दूसरे गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए नाव में बैठे थे, और अंत में एकदम जैसे किनारा एकदम नजदीक आया और नाव डूबी। वो तो अच्छा था किनारा नजदीक था तो लोगों ने उनको बचा लिया, समझना। यहाँ पे ऐसा कोई अवसर नहीं है, वहाँ तो अगर आपका सहयोग हो तो कोई बचा भी सकता है, लेकिन यहाँ तो स्वयं अगर विराधना करे तो उसको बचाने में जिनेंद्र परमात्मा भी समर्थ नहीं है। हम विराधना करें, अगर हम हमारी विराधना करें तो कौन हमारे को बचाने में समर्थ है। क्या जिनेंद्र परमात्मा हमें बचा देंगे अगर हम अपनी स्वयं की विराधना करेंगे? तो विचारना, यहाँ पे तो कोई ना कोई बचाए, किसी ने तो बचा लिया, लेकिन वहाँ पे कौन बचाएगा? वहाँ पे कोई नहीं बचा सकता, कहने का मतलब। तो यहाँ तो कोई नहीं बचा सकता, समझना, समाधि मरण में। तो अगर उस काल में क्या कहते हैं, ऐसा अवसर अंध होने के नहीं मिला, या तीरा लगी नाव है, अब प्रमादी होके डूब जाएगी। ये तो तिरने वाली नाव थी, अब प्रमादी होके डूब जाएगी, कहने का मतलब क्या कहते हैं। अब अच्छी बात है कि प्रमादी होके नाव डूब जाएगी तो हाँ। समस्त पर्याय में जो ज्ञान का अभ्यास किया, श्रद्धा की उज्ज्वलता करी, समस्त पर्याय में ज्ञान का अभ्यास किया था ना अब तक, पर्याय और श्रद्धा की उज्ज्वलता की थी, तब त्याग नियम धारा, सो तब त्याग और नियम धारण किया था, सो इस अवसर के अर्थी धारे है, तब अवसर आए शिथिल होए, भ्रष्ट हो जाएंगे तो भ्रष्ट हुआ, और समता छोड़े रोग तथा मरण को टालेगा नहीं, अपना आत्मा को केवल दुर्गति अंध नीच कीच में ही डूबेगा। अब आप ये मरण आएगा और अगर आप धर्म को छोड़ देंगे तो क्या वो शरीर की वेदना आपको छोड़ देगी? यानी अगर मेरा मरण आया है और मैं धर्म की आराधना छोड़ दूं और विषय कसाय में प्रवर्तन करने लग जाऊं, तो क्या ये मरण की जो शरीर की वेदना है वो मुझसे छूट जाएगी? यानी क्या उसका मैं अनुभव नहीं कर पाऊंगा? ऐसा क्यों कहा? क्योंकि बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग क्या कहते हैं, देखो अंत समय आया है ना, अब तो आपके जितने प्रकार के भाव है आप उसको पूरा कर दो। यानी पंच इंद्रिय की विषय की आपकी जितनी इच्छा है, समझना, आप सर्व इच्छाओं को पूरी कर दो। आपको जो खाना है खा लो, जो पीना है पी लो। वो कहते हैं ना, बोल अब तेरा मृत्यु है, तेरी अंतिम इच्छा बोल, ऐसा जो कहते हैं ना, कई कई बार आपने सुना होगा। तो यहाँ पे अंतिम इच्छा क्या करते हैं लोग, बताओ? मुझे ये खाना मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, या मैं इतने काल जी लूँ, मेरे सब सहयोगों के साथ जी लूँ। इस प्रकार की तो भावना भाता है वो मूर्ख। इस प्रकार की कोई भावना भाई कि अब ये कभी जन्म मरण ही ना मिले, मैं अपने चैतन्य स्वरूप की आराधना करते हुए मेरा मरण हो, कभी इस प्रकार की इस जीव ने भावना ही नहीं भाई।
तो हमारी सबकी बात है इसमें, तो मैं भी शामिल हूँ। कभी मैंने भी इस प्रकार की भावना भाई क्या कि स्वयं को पूछना ही चाहिए अपने स्वयं को कि भाई तूने इस प्रकार की भावना भाई की कभी अब ये जन्म मरण नहीं मिलना पड़े, तो अब भाओ, अगर नहीं भाई हो तो भाने लग जाओ, और भाने लग गए हो तो बहुत अच्छी बात है। देखो, राग तो टलेगा नहीं, अपना आत्मा को केवल दुर्गति अंध कीच में डुबो देगा। राग तो टलेगा नहीं समझना, लेकिन क्या करेगा, अपने को संसार रूपी कीच में डुबो देगा, अनंत जन्म मरण कराने में समर्थ हो जाएगा वो राग। कहने का मतलब इसके लिए समाधि मरण को अंगीकार करो। बहुरी जो लोक में मरी रोग आ जाए, या दुर्भिक्ष आ जाए, या भयानक गहन वन में प्रवश हो जाए, तथा दग्ध भय आ जाए, तथा तीव्र रोग वेदना आ जाए, तो उत्तम कुल में उपजे पूज्य संन्यास स्मरण करे, परंतु नींद आचरण करी नीच पुरुष की जो कदाचित नहीं करे। कहने क्या कहते हैं, जिसे आपने अभी देखा होगा, वो नेशनल जियोग्राफिक चैनल या वो कोई चैनल पे आता है, वो एक आदमी है, वो अपने को सिखाता है कि जंगल में अगर, या जंगल में या कोई बीगड़ में, जैसे रण का प्रदेश हो या कोई बर्फ़ का प्रदेश हो, वहाँ पे अगर हम फंस जाए तो वहाँ से निकलने के लिए वो हमें कुछ सिखाता है। वो क्या सिखाता है उसमें, आपको जो मिले वो खाने लग जाओ, और आप इस प्रकार से प्रवर्तन करो, यहाँ से जाओ वहाँ से जाओ, और फिर देखो वो कहता है देखो अब मैं पहुँच गया अपनी बस्ती तक। तो क्या वो पहुँच गया? तो अनेक प्रकार के जीवों की हिंसा के माध्यम से, अनेक प्रकार के क्या अभक्षी तो है वो तो जीव को, जिंदा जीव को वहाँ पे तो उन्हें उसको खाते हुए दिखाते हैं। तो ऐसा इस प्रकार की कसाई के सहित आपको क्या लगता है, अगर इस प्रकार की कसाई के सहित अगर आपका थोड़ा जीवन बढ़ भी जाए, तो कल भी कहा था, ऐसा जीवन किस काम का, जिस जीवन के बाद अनंत दुख भोगने का आपको समझना अवसर मिलेगा। अरे क्या क्या मिलेगा मालूम है? फिर उसके बाद आपको अनंत दुख भोगना पड़ेगा। दूसरी गति में जब जाएंगे वहाँ अनंत दुख भोगना पड़ेगा। अब वहाँ पे अनंत दुख भोगना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ पे अगर तुम्हारा 2-5 साल बच गया, यहाँ तो 2-5 साल बचा हो तो पता नहीं, बचना है तो बचेगा, नहीं बचना है तो नहीं बचेगा। लेकिन ये जो तुमने कसाई की, उसके माध्यम से हुआ क्या? उसके माध्यम से ये हुआ कि अब आगामी काल में दूसरी गति में अनंत दुखों की वेदना को सहन करना पड़ेगा। समझ लेना, अत्यंत दुखों की वेदना को सहन करना पड़ेगा। तुम वर्तमान में तुम्हारी योग्यता पक गई है, अब इस योग्यता का अभाव मत करो, ऐसा कहते हैं पंडित जी। देखो क्या कहते हैं, मरी के भय थे, देखो हाँ, उपजम उत्तम कुल में उपजे पूज्य संन्यास स्मरण करे, परंतु नींद आचरण करी नीच पुरुष की जो कदाचित नहीं करे, नीच पुरुष के समान कदाचित भी नहीं करे। उस पुरुष ने जो किया बचने के लिए, यानी जिंदा रहने के लिए, तो भैया वो उस प्रकार से तो जीव जिंदा रहता ही नहीं है। जीव निश्चय से तो अपनी जीवत्व शक्ति से जीता है, और व्यवहार से भी 10 प्राण से जीता है। लेकिन बाहर में ये अभक्ष आदि खाने से जीव जिंदा रहता है, ऐसा तो कोई वस्तु का स्वरूप ही नहीं है। अरे वो भी 10 प्राणों से जीता है, वो भी तो व्यवहार है। आप समझना, वो भी जब तक योग्यता है तब तक 10 प्राण रूप जिएगा, उसके बाद में क्या, उसके बाद में वो योग्यता भी चली जाएगी। यहाँ तो क्या कहते हैं, जीव वास्तव में तो अपनी जीवत्व शक्ति से जीता है, अपने में एक जीवत्व शक्ति है, अब चिति शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, सुख शक्ति है। समझना, ये तो चिति शक्ति है ना, तो हम जीवत्व शक्ति है ना, हम जीवत्व शक्ति से जीते हैं। समझना, हम ये 10 प्राण रूप उनसे भी तो नहीं जीते, एक तो एक बात, क्योंकि वो तो व्यवहार है, और ये तो मानता है कि वो अभक्ष खाने से जी रहा है। कहने का मतलब ऐसा कोई वस्तु का स्वरूप ही नहीं है। आप तो क्या करो, ऐसे काल में आराधना में लग जाओ। अगर कहीं कहने का मतलब कहीं गहन वन में आप फंस जाओ, आपका गहन वन में आपको अगर रास्ता नहीं दिखे, रास्ता नहीं मिले आपको गहन वन में से निकलने का, बाहर आने का रास्ता नहीं मिले, तो बाहर आने का अगर रास्ता नहीं मिले तो क्या करो, बाहर आने का रास्ता नहीं मिले तो वहाँ पे कुछ भी खाने लग जाओ,
ऐसा है? बाहर आने का रास्ता नहीं मिले तो क्या करने लग जाओ? वहाँ पे कहीं किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने लग जाओ? कुछ ऐसा है क्या? अरे अगर आपको रास्ता नहीं मिले तो समाधि में अंगीकार करो। किया था ना, कल भी हमने उदाहरण लिया था सती अनंगसरा का। वन में थी, निकलने का रास्ता नहीं मिला और अचानक से अजगर को देखा। आपको मालूम ही है, अजगर ने, भूखा अजगर था तो उसको खाने के लिए आया। जैसे ही देखा ये अजगर नज़दीक आया है और अब मरण समय अंतिम है, अब मरण होना निश्चित है, तो क्या किया उन्होंने? समाधि मरण को अंगीकार किया। तो ऐसे गहन वन में कहीं पे फंस जाओ, कहने का मतलब, और अगर आपको रास्ता ना दिखे तो क्या करो? अरे वहाँ पे अगर कोई आपके शहर में ऐसा कोई दुर्भिक्ष फैल जाए, यानी कोई रोग फैल जाए, जैसा भी कोरोना फैला है, अपने पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे दुनिया में कोरोना फैला है, तो अब ये फैला है तो क्या करो? क्या करना चाहिए अभी अपने को? समाधि मरण अंगीकार करना चाहिए। यानी कैसे समाधि मरण अंगीकार करना चाहिए? अभी हमें वास्तव में उसके अभ्यास रूप प्रयास करना शुरू कर देना चाहिए। नहीं, उसका मतलब ये नहीं कि खाना पीना छोड़ दो, ये नहीं होता है। समाधि मरण ग्रहण करने का अर्थ मात्र खाना पीना छोड़ देना। वो अपन जैसे देखते हैं ना, वो 4-5 वो एक मुनिराज लेटे हुए होते हैं और 4-5 मुनिराज उनको संबोधन करते हैं। कहने का मतलब उतना ही मात्र समाधि मरण नहीं होता है। समाधि मरण का अर्थ होता है निष्कषाय सहित मरण। कहने का मतलब कषायों का अभाव होना, मरण के काल में आपके कषाय उत्पन्न नहीं होना, उसको समाधि मरण कहते हैं। उसके मरण के पहले में आपकी समता प्रकट होना, उसको समाधि मरण कहते हैं। आपको अगर समता प्रकट हो रही है, आपके अगर शांति आ रही है जीवन में, आपको शांति अगर जीवन में प्रकट हो रही है, तो क्या करो? समाधि मरण को अंगीकार करो, ऐसा कहते। देखो, मरी के भयते मदिरा ना ही पीवे है, यानी फिर दारू, यानी कोई अगर आपको रोग हो जाए, आपके विकट संयोग आ जाए, तो क्या करें? बहुत लोग हम ये दिखाते आजकल तो कि वो मदिरा आदि पीने लग जाते। ये सब कोई मार्ग नहीं है। क्या मदिरा पीने से आपके बाहर में रोग मिट जाएगा? अगर आपको कोई रोग हो गया हो, आपको समझना हार्ट अटैक आ गया हो, तो क्या मदिरा पीने से हार्ट अटैक दूर हो जाएगा? और तो उतने काल तक आप बेहोश रहोगे, तो आपको दुख का वेदन तो हो ही रहा है, लेकिन कहने का मतलब आप उसको आपका ज्ञान इतना कुंठित हो गया है, कहने का मतलब कि आप उस वेदन, यानी वो दुख के वेदन को गिन नहीं रहे हो। बात तो यही है ना आखिर। बाकी वो वेदन तो नहीं गया है, यानी आपको जो दर्द हो रहा है, वो तो दर्द क्या, यानी वो हमें ख्याल में नहीं आ रहा है कि इनको दर्द हो रहा है, इनको बाकी उस जीव को तो महसूस हो ही रहा है वो दर्द, समझना। ऐसा नहीं है कि उसको दर्द महसूस नहीं हो रहा है। आप शराब पियेंगे तो क्या आपको दर्द महसूस नहीं होगा? ऐसा कुछ है? अरे दर्द तो महसूस ही होगा, कहने का मतलब। वो तो दूसरों को ऐसा लगेगा कि इसको दर्द महसूस नहीं होता, स्वयं दर्द महसूस नहीं करेगा। कोमा में जो जीव पड़ा है, उसको आप अगर इंजेक्शन लगाओ, समझना, तो उसको इंजेक्शन का दर्द महसूस नहीं होगा? महसूस तो होगा ना भैया। लेकिन क्या है, वो रिएक्शन नहीं कर पाता है, वो प्रतिक्रिया नहीं कर पाता है। तो वहाँ पे प्रतिक्रिया नहीं कर सकता है, तो आपको ऐसा लगता है कि इसको दर्द महसूस नहीं होता है। ये भैया दर्द तो महसूस होता है। जैसे शराबी होता है, शराबी तो शराबी होता है, वो शराब पी के रोग हो गया हो तो भी शराब पी के गिर जाता है। अपने को क्या लगता है, देखो इसको दर्द महसूस नहीं हो रहा है। अरे दर्द महसूस नहीं हो रहा है करके नहीं, वो दर्द, अब इसका ज्ञान इतना कुंठित हो गया है कि उसका प्रतिकार नहीं कर पा रहा है, बस इतना ही है। दर्द तो पूरा पूरा महसूस कर रहा है, समझना, लेकिन क्या क्या नहीं कर पा रहा है, उसका प्रतिकार नहीं कर पा रहा है। जैसे हम प्रतिकार कर रहे हैं ना, हमारे को कोई रोग हो जाए तो हम दवाई आदि लेते हैं, हमने उसका प्रतिकार करने का प्रयास किया ना, तो वहाँ पे प्रतिकार नहीं हो पा रहा है। बस बात इतनी है, प्रतिकार नहीं हो रहा, तो उसका अर्थ ये नहीं हो जाता है, कहने का मतलब कि आपके ध्यान नहीं हो रहा है, आपके वेदना नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है। तो आप प्रतिकार नहीं कर पा रहे, वेदना तो आपका पूरी पूरी है। देखो क्या कहते हैं, दुर्भिक्ष आ जाए तो मांस भक्षण नहीं करें। दुर्भिक्ष आ जाए तो क्या नहीं करे, मांस भक्षण नहीं करे। अभी मैंने लिया था ना, ये नेशनल ज्योग्राफी चैनल के माध्यम से, वो कोई आदमी है, वो बाद में तो उसमें और उन्होंने 2 जन, 5 जन, 10 जन और क्या न जाने क्या क्या दिखाया था। कभी कभी वो देखते हैं तो ख्याल आता है
ऐसा नहीं है कि नहीं देखती, देखती है तो ख्याल आता है कि किस किस प्रकार से, कहने का मतलब बाहर में विपरीतता चलती है। नक्की यही करना कि विपरीतता चलती है। देखो कांदा नहीं खाए, कांदा नहीं खाए का मतलब कांदा, कांदा के मतलब से क्या हुआ, कंदमूल नहीं खाए। आप समझना, जो 5 अवक्ष है वो कंदमूल है, आलू, कांदा, आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, मूली, गाजर, इस प्रकार के जो कंदमूल है, समझना, उसका भक्षण नहीं करें। यानी बीट रूट, यानी जमीन के अंदर जो रूट्स है उसको खाने नहीं लग जाए, कहने का मतलब। और क्या ना करें, नीच चांडाल आदि की अच्छिट ना ही भक्षण करे। चांडाल आदि रहते ना, उन्होंने जो खाया हुआ रहता है उसके बाद में जो बचा हुआ रहता है, उच्चिष्ट कहते हैं उसको, उच्छिष्ट भोजन वो आता है ना, आपने सुनी होगी भरत उच्छिष्ट भोगी, भरत की राजा भरत की कहानी, उच्छिष्ट भोगी। उच्छिष्ट भोगी यानी, उच्छिष्ट भोगी किसे कहते हैं, किसी की भोगी हुई वस्तु वो अगर छोड़ दे और आप उसको भोगो तो उसको क्या कहेंगे, उच्छिष्ट भोगी। किसी ने भोगी हुई वस्तु है, वो तो उसने तो छोड़ दी और आप उस वस्तु को भोगो तो आप क्या कहलाओगे, उच्छिष्ट भोगी कहलाओगे। वैसे ही जो चांडाल आदि है, उनके माध्यम से जो छोड़ी हुई वस्तु है, एक तो चांडाल आदि निंद वस्तुओं का ग्रहण करते हैं सबसे पहले, उनका भोजन भी वैसा ही होता है, उनका पान भी वैसा होता है। अनेक अनेक प्रकार से चांडाल आदि जो उनका जो कहने का मतलब उनके जो विषयों का ग्रहण होता है ना, वो एकदम नीच कहा है यहाँ पे, तो अपनी तो जबान नहीं चल रही है, एकदम हल्की कक्षा का होता है। अब वो भी उसने छोड़ दिया है, पहले तो है तो हल्की कक्षा का पहले ही, और उसने वापस वो भी छोड़ा हुआ है और आप उसको ग्रहण करो। बताओ अब क्या क्या इसको क्या कहेंगे। ये तो ऐसा, इतना कहने का मतलब आप ऐसा मत करो कि आप इस अवस्थाओं को ग्रहण करो, इन पदार्थों को ग्रहण करो। भय आ जाए तो मलेच्छ भील नहीं हो जाए, भय आ जाए कहने का मतलब ये रोग आदि का भय आ जाए, गहन वन में फंस जाए तो भील नहीं बन जाना चाहिए, भीलों के संग में चले जाए गलती से, तो वहाँ पे उसको कहा जाए कि अगर तुमको जिंदा जाना है यहाँ से तो तुम हमारे संग में रह जाओ, हमारी पुत्री से विवाह करो और हमारे जैसे जीवन जियो, जीवन यापन करो। तो ऐसा जीवन यापन नहीं करेगा, कहने का मतलब मरण को अंगीकार करने का पसंद करेगा, लेकिन भील बनने का, कहने का मतलब प्रसंग अंगीकार नहीं करेगा। कूक में हिंसादिक नहीं करे, किसी भी प्रकार से हिंसादिक नहीं करे। देखो तैसे रोगादिनी की प्रबल त्रास होते हूँ, सावक धर्म का धारक जिन धर्मी कदाचित अपने भवने को विकार रूप नहीं करे हैं, अपने भावों को किंचित भी विकार रूप नहीं करें, कहने का मतलब सो अपने स्वरूप की आराधना में ही रहे। थोड़ा यानी थोड़ा भी ऐसा नहीं कि नहीं चलो जब तक रास्ता नहीं मिल जाए, कहने वाला कोई अगर हमारे को कोई बाहर में मिल नहीं जाए व्यवस्था, हो सकता है कि मैं भील बन जाऊं और कोई आकाश मार्ग से या कहीं से आ जाए और मुझे छुड़ा ले, तो मैं बाद में वहां पे जाके प्रायश्चित अंगीकार कर लूंगा। अभी तो भील बन जाऊं, अभी तो मैं अब थोड़ा खा लूँ चलेगा, टेम्पररी का आलू प्याज कांदा मूली लहसुन गाजर आदि खा लूँ, फिर जैसे मुझे कोई मिल जाएगा तो मैं क्या करूँगा, इन सब का त्याग कर दूंगा। ऐसा किंचित भी राग कसाई को अंगीकार ना करें, किंचित भी, कुछ भी हो जाए, किसी भी प्रकार का सहयोग बन जाए, लेकिन किंचित भी क्या ना करें, कसाई को अंगीकार ना करें। देखो और क्या कहते हैं, और धर्मी की और त्यागी की वृत्ति की साधर्मिनी की प्रभावना का इच्छुक होए, अनंत काल में अपना श्रद्धान ज्ञान आचरण की उज्ज्वलता ही प्रकट करे। और अनंत काल में जब ये नहीं किया, वैसे जो रत्नात्रय के धारक जीव है, अपने से अपने गुरु है, उन सब की क्या करे, त्यागी वृत्ति है उनकी सबकी क्या करे, प्रभावना करे, उनका उनका आचरण है उसमें उनको सहायता में मदद रूप हो, इस प्रकार से क्रियाएं करे और क्या करे, अपने भोग को उज्ज्वल करे, अपने ज्ञान दर्शन चारित्र आदि श्रद्धान को उज्ज्वल करे। क्यों ऐसा करे, क्योंकि उनके माध्यम से ही जो स्वयं चरित्र के धारक होते हैं, उनके माध्यम से ही हम चरित्र अंगीकार कर सकते हैं।
वही हमको चरित्र का श्रेष्ठ उपदेश दे सकते हैं। अब मैं कुछ बात को ग्रहण नहीं करता हूँ और फिर मैं उपदेश दूँ, ये मेरा उपदेश नहीं है, यह तो आचार्य संबंधभद्र स्वामी का उपदेश है। मैं तो आचार्य संबंधभद्र स्वामी की बात बता रहा हूँ, मैं बताने वाला हूँ, मैं उपदेशकार नहीं हूँ। कहने का मतलब मैं तो ये आचार्य संबंधभद्र स्वामी की बात सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, अपने लिए भी प्रस्तुत कर रहा हूँ और अन्य साधर्मियों के लिए भी प्रस्तुत कर रहा हूँ कि आचार्य, मैं अपने को संबोधन कर रहा हूँ कि आचार्य संबंधभद्र स्वामी ये बता रहे, तो मैं भी, मुझे भी ये करना जैसा है। और आप सब जो जो साधर्मी जन हैं उनको भी आचार्य संबंधभद्र स्वामी ये बता रहे हैं, तो आप सबको भी जो आचार्य संबंधभद्र स्वामी बता रहे हैं वैसा करने योग्य है। देखो, इस प्रकार से आचरण की उज्ज्वलता प्रकट करे, कैसे तिनका जन्म सफल होए। इस प्रकार से अगर हमारा जन्म सफल होगा, व्रत कर्म, व्रत तप धर्म सफल हो जाएगा, व्रत तप और धर्म सफल हो जाएगा। यानी हमने जो अब तक चारित्र धर्म की रक्षा की थी, अपने आत्म चैतन्य स्वभाव की रक्षा की थी, रत्नत्रय की रक्षा की थी, वो रत्नत्रय रूप धर्म जो है वो क्या हो जाए, सफल हो जाए, जगत में प्रशंसा को प्राप्त हो जाए, जगत में भी प्रशंसा को प्राप्त हो जाए। भी कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप सही रूप से प्रवर्तन करो तो जगत में आपकी प्रशंसा होना आम बात है। मरण करी उत्तम देवनी में उपजे है, और मरण धारण करके उत्तम देव में उपजता है, और मनुष्य पर्याय में उत्तमपना भी यही है, और मनुष्य पर्याय में उत्तमपना भी यही है, जो घोर आपदा वेदना आवते हूँ सुमेरु की भांति जो अचल होए है। सुमेरु पर्वत जैसे चलायमान नहीं होता है, वैसे ही ये मनुष्य गति हमें मिली है। और वर्तमान में हमें किसी भी प्रकार की किसी भी प्रकार का सहयोग मिले, किसी भी प्रकार की घोर आपदा हमें समझना हमारे सहयोग में आवे, तो भी उत्तमपना क्या है, हम जैसे सुमेरु पर्वत दिखता नहीं है वैसे हम अपने स्वरूप से चलायमान न हो, अपने रत्नत्रय धर्म से चलायमान न हो। अगर रत्नत्रय धर्म की उत्पत्ति नहीं की है तो रत्नत्रय धर्म की उत्पत्ति करे, और अगर रत्नत्रय धर्म की उत्पत्ति की है तो उसकी रक्षा करे, और अगर रत्नत्रय धर्म की रक्षा से हम चल रहे हैं तो अब क्या करें, उसकी पूर्णता करें। पहले तो उत्पन्न करें, फिर उसकी रक्षा करें, फिर उसकी पूर्णता करें। किसकी? रत्नत्रय धर्म की। रत्नत्रय धर्म की उत्पत्ति करें, रत्नत्रय धर्म की रक्षा करें और रत्नत्रय धर्म की पूर्णता करें। करने जैसा अगर कोई कार्य है जिनागम में या अपने लिए, तो ये एक ही कार्य है। देखो क्या कहते हैं और आचार्य देव, और धर्म के आराधक तुम अति घोर वेदना आवने को आकुलित मत हो। और घोर वेदना आएगी मरण के काल में, लेकिन तुम क्या मत हो, आकुलित मत हो। इस कलेवर्ते भिन्न अपना ज्ञाय भाव को अनुभव करो। इस कलेवर्ते भिन्न अपने ज्ञायक भाव को आराधन करो, अपने ज्ञायक भाव का आराधन करो। कहने का क्यों अपने ज्ञायक भाव का आराधन करो? क्योंकि ज्ञायक भाव में आकुलता नहीं है। ज्ञायक भाव निराकुल स्वभावी है, आकुलता नहीं, अपने चैतन्य स्वभाव में आकुलता नहीं। अपने चैतन्य स्वरूप में तो ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, शांति है, आकुलता नहीं है। और अगर निराकुल होना है तो जहाँ निराकुलता है वहाँ उसका हमें ग्रहण करना पड़ेगा, उसका हमें संग करना पड़ेगा। जैसे बाहर में बारिश आ रही है, अभी बारिश का मौसम है ना, बाहर में बारिश आ रही है, हमें नहीं भीगना है बारिश में, तो क्या करना पड़े, घर में रहो। आपके घर में बारिश नहीं आ रही है, बारिश का आ रही है घर के बाहर, घर के बाहर बारिश आ रही है और आपको भीगना नहीं है, तो क्या करो, घर में रहो। सिंपल बात है, इससे सरल क्या उपदेश हो सकता है। बारिश में भीगना नहीं है, देखो कार्य क्या है, बारिश में भीगना नहीं है, तुम नहीं भीग सकते हो। किस प्रकार से नहीं भीगे भैया, आप आपके घर में रहो, आपके घर में बारिश नहीं हो रही है, आप आपके घर में रहो तो नहीं भीगोगे। वैसे ही चैतन्य स्वरूप जो परमात्मा है, अपना ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा है, उसमें आकुलता नहीं है। और बाहर का लक्ष्य जितना भी करेंगे तो आकुलता है। हम जितना शरीर का लक्ष्य करेंगे और शरीर के माध्यम से हम जितना सहयोग का लक्ष्य करेंगे, सब आकुलता है, सबके माध्यम से आकुलता ही उत्पन्न होती है। कहने का मतलब अब हमें वो आकुलता नहीं चाहिए, नहीं मिलेगी। आपको आकुलता नहीं चाहिए, नहीं मिलेगी। किस प्रकार से नहीं मिलेगी, निराकुलता स्वभाव है ना, उसका ग्रहण करो। इसमें आकुलता नहीं है तो इसका लक्ष्य करेंगे तो आकुलता नहीं मिलेगी। दूसरा एक बहुत अच्छा न्याय हमने समझा भी है, आगे भी टोडरमल जी साहब ने कहा है
कि वर्तमान में जो क्षयोक्षम दृष्टि जीव है, क्षयोक्षम वाला जीव है, मतिश्रुत ज्ञान वाला जीव है, उसकी एक योग्यता है, भले कमजोरी है लेकिन उसको हमारे सहायक है। हमारे कमजोरी क्या है कि हमारा ज्ञान एक समय में एक ही विषय में परिवर्तन करता है। हमारा ज्ञान एक समय में एक ही विषय में परिवर्तन करता है, समझना, ये हमारी कमजोरी है ज्ञान की। लेकिन इसका हमें लाभ क्या मिल रहा है? देखो, हमें इसका बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। अगर हमारा उपयोग चैतन्य स्वरूप में मस्त है तो बाहर में जो ये शरीर की वेदना है ना, तो उसका क्या नहीं होगा, हमें वो ज्ञान है ना, वो गौण हो जाएगा, वो हमें इफेक्ट नहीं करेगा, वो हमें कहने का मतलब दुखी नहीं करेगा। अब निराकुल स्वभाव को जब ये जीव अनुभव करता है तब क्या होगा, उसको आकुलता उसमें नहीं होने से एक ही पदार्थ का ज्ञान कर रहा है, तब बाहर के लक्ष्य के माध्यम से जो आकुलता उत्पन्न हो रही थी वो आकुलता ही उत्पन्न नहीं हुई, कहने का मतलब। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? तो हमारी जो निर्बलता है ना, वास्तव में वो भी हमारे को सहायक है। अरे यहाँ तो आचार्य देव कहते हैं कि हर प्रसंग को अवसर में बदलित कर दो, कहने का मतलब समाधि मरण के अवसर में हर प्रसंग को समाधि मरण के अवसर में परिवर्तित कर दो, ऐसा कहते हैं। देखो क्या कहते हैं, ओहो आत्मन, पूर्व में जो साधु पुरुष सी व्याग आदि दुष्ट जीवनी की डाढ़नी करी चावे हुए हूँ, आराधना में लीन होते भये तुम्हारे क्या वेदना है। अरे भाई, घने कई जीवों को तो शेर आदि ने खा लिया है, समझना, कई जीवों को तो भक्षण कर लिया है, तो भी उन्होंने अपने आराधना से वो नहीं डिगे। तो तुम्हारे तो वर्तमान में ऐसी कोई परिस्थिति ही नहीं है। तुम्हारे क्या कौन से प्रकार के तुम्हारी वेदना है? तुम्हारे ऐसी कोई वेदना है? अब इस जीव के क्या दुख है? मृत्यु महोत्सव भारी, क्या दुख है इस जीव के? बताओ क्या दुख है? अब बताएंगे। यहाँ पे आचार्य देव उपसर्ग के उदाहरण दे रहे हैं। देखो, मैंने कहा था ना उपसर्ग के उदाहरण देंगे। अब उपसर्ग के उदाहरण दे रहे हैं और उसके माध्यम से ये बता रहे हैं कि आपको क्या इस प्रकार के कोई दुख है? इनको तो इन प्रकार के दुख आए थे, आपको वर्तमान में इस प्रकार का कोई दुख है? अगर नहीं है तो फिर आप समाधि मन क्यों नहीं कर रहे हो? कहने वाला, आप मृत्यु को महोत्सव में क्यों परिवर्तित नहीं कर रहे हो? तुम्हारे कौन सी वेदना है? तुम्हारे कोई इस प्रकार की वेदना है क्या? कौन सी वेदना? देखो, अब उपसर्ग का उदाहरण देते हैं। बहुरी अति कोमल अंग का धारक और तत्काल का दीक्षित ऐसे सुकुमार स्वामी को, सुकुमार स्वामी की इस कथा सबको पता है। देखो, मैं यहाँ पे बहुत उदाहरण दिए हैं आचार्य देव ने। मैं सभी कथाओं को पूरी नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं आपको आचार्य देव ने जितना बताया है उतने के माध्यम से आपको समझाता हूँ। जैसे सुकुमार स्वामी की सबको कथा पता है कि वो इतना उनका शरीर था, वो इतना सुकोमल था, कहने का मतलब कि वो गाय का राना, अगर ये बिस्तर है, बिस्तर के ऊपर अगर राय का दाना भी हो ना तो उनको चुभता था, कहने का मतलब इतना उनका शरीर कोमल था। सुकुमार है ना, सुकुमार स्वामी इतना कोमल था। फिर भी जब वो दीक्षित हुए, कहने का मतलब सबको पता है, वो कहने का मतलब उनके पिताजी थे, उनको देखा, उनको वैराग्य आ गया। मुनि अवस्था में उनके पिताजी को देख के उनको वैराग्य आ गया। वैराग्य आने के बाद क्या किया, माता तो जाने नहीं दे रही थी, तो क्या किया फिर उन्होंने, वो जो कपड़े रहते हैं वो सब कपड़े की गांठ लगाई और वो महल से नीचे उतरे, पूरा हाथ छिल गया, लहू लहू हो गया। फिर भी वहाँ पे जाके मुनिराज के पास में जाके अपने जैन धर्म जिनेन्द्र दीक्षा अंगीकार कर ली, समझना। और फिर क्या किया, सियालनी, वही उनकी माता सियालनी बनी और 2 ही बच्चों ने करी सहित 3 रात्रि तक उसका भक्षण किया। देखो, उसी की माता ने या भाभी ने, शायद भाभी है शायद, उसने 3 रात्रि तक, सियालनी बनी थी ना, तो 3 रात्रि तक उसका भक्षण किया। देखो, पर्यंत पगनी ते भक्षण करने लगी, उनके पैर का भक्षण करने लगी, 3 दिन तक पैर खाने लगी। अभी आप समझो कि अपने एक सुई चुभ जाती है, सुई, तो हम सहन नहीं कर पाते हैं। तो ये तो 3 दिन तक पैर का मांस नोच के खा रही है सियालनी और उनके बच्चे।
आपने कभी देखा होगा तो आपके समझना रूह खड़ी हो जाएगी। कभी देखा इस प्रकार का आपने जिंदा जो जानवर है ना, आप देखना ये सब बहुत दिखता है। मैंने थोड़े दिन पहले ही देखा था, हमारे नीचे एक कबूतर था, वो दाना चुभ रहा था और कुत्ते ने उसको देख लिया और कुत्ते ने उसको दबोच लिया। आप समझना वो कुत्ते, उसके बच्चे, और वो इस तरह से उसको नोच नोच के खाने लगे। कहने का मतलब कि हमें देखने से भी कंपाई मनपना अगर अंदर में उत्पन्न हो जाए तो वो वेदना किस प्रकार की होगी। वहाँ पे वो कबूतर कितना छटपटा रहा है, लेकिन वो बच्चे और जो वो कुत्ता था वो उसको नोच नोच के खा रहे। कहने का मतलब ये तो नज़र के सामने घटी हुई घटना है। कहने का मतलब तो जो नज़र के सामने नहीं घटी है ऐसी तो कितने प्रकार की घटना। अब मुझे बताओ कि वो मुनि अवस्था में है, देखो खड़े थे, खड़े, और 3 दिन तक उनके पैर का मांस जो है, क्योंकि वो सियालनी है ऊपर तक नहीं पहुंच पा रही है और भूखी है, तो क्या करेगी, कहाँ तक पहुंचेगी, पैर तक पहुंचेगी, तो जहाँ तक पहुंचेगी वहाँ तक का मांस खा रही है, 3 दिन तक खा रही है। आप समझो कि नीचे कुछ नहीं है फिर भी खड़े हैं, और इस वेदना के काल में क्या कर रहे हैं, समाधि मन को अंगीकार कर रहे हैं। इस वेदना के काल में क्या कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। अरे ये मुनिराज तो ऐसी वेदना में भी आराधना कर रहे हैं, तो हमें तो ऐसी वेदना है ही नहीं, दूर दूर तक हमें ऐसी वेदना नहीं दिख रही है। कहने का मतलब कहाँ दिख रही है, क्या हमें ऐसी कोई वेदना दिख रही है। देखो क्या कहते हैं, शियाल ने अपना 2 बच्चा करी सहित 3 दिन 3 रात्रि, बोलो 3 दिन और 3 रात पर्यंत पगनी ते भक्षण करने लगी, पैर का भक्षण करने लगी। देखो सो उधर विदारा, और बाद में उधर भी विदार दिया, यानी अपना ये जो उधर होता है ना उधर, उसको भी खा लिया। कहने का मतलब अब बताओ, तभी मरण किया, तब उनका मरण हुआ। पैर का भक्षण किया तब तक तो नहीं हो, लेकिन जैसे उधर का भक्षण किया वैसे मुनिराज का क्या हो गया, मरण हो गया। ऐसा घोर उपसर्ग को करी सह करी, परम धैर्य धारण करी, उत्तम अर्थ साधा, तुम्हारे क्या वेदना है, पूछ रहे आचार्य देव। आचार्य समंत भद्र स्वामी ऐसा पूछ रहे, क्या तुम्हें इस प्रकार की वेदना है, तुम्हें तो दूर दूर तक इसका अंश भी नहीं है। कहने का मतलब जो वेदना सुकुमार मुनिराज वेदन कर रहे हैं, हमें उसका अंश भी वेदन नहीं, दुख रूप वेदना नहीं है। कहने का मतलब क्या वेदना है, वर्तमान में हमारे बिजनेस नहीं चल रहा है, क्या वेदना है, क्या वेदना है, ये धन उपार्जन नहीं हो रहा है, क्या वेदना है ये। अरे जिसका उदर भक्षण किया जाए, जिसका पैर भक्षण किया जाए, ये वेदना के सामने अपनी वेदना क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, समुद्र की एक बूंद भी नहीं है। और फिर भी हम ऐसा कहते हैं कि क्या करें, हमारे अभी भी बहुत लोग के ऐसा है कि स्वाध्याय आदि का भाव ही उत्पन्न नहीं होता है। बताओ, अब आप स्वाध्याय आदि नहीं करोगे, श्रुत का अवलंबन नहीं लोगे और श्रुत के अवलंबन के माध्यम से अपने चैतन्य स्वरूप की बात को नहीं समझोगे, उसका आश्रय ग्रहण नहीं करोगे, तो फिर अगर मरण आएगा तो मरण की कैसी वेदना सहित होगा, विचार करना। बहुत भयानक मरण होगा। क्यों भयानक मरण, सुकुमार स्वामी का मरण भयानक था कि अपना मरण भयानक होगा, बताओ। अरे उनका मरण भयानक दिख रहा है, लेकिन वेदन में नहीं है। उनके वेदन में तो आनंद है, सुख है, शांति है, प्रभुता है, विभुता है, ऐश्वर्यता है अपनी, समझना। उनके वेदन में तो अपने चैतन्य स्वरूप की रत्नत्रय है। और अपने वेदन में क्या आएगा, दुख आएगा, आकुलता आएगी, अरे ये मेरा शरीर है, अरे मेरा ये सहयोग जा रहे हैं, इस प्रकार से वेदना आएगी। तो क्या कहते हैं, तेरे इस कोई ऐसी प्रकार की वेदना है क्या। अरे अगर तेरे इस प्रकार की वेदना नहीं है तो अब तो समाधि में अंगीकार कर। एन केन प्रकार है भाई, तू ऐसा समझ कि तू समाधि मरण को अंगीकार कर भैया। ये सब छोड़ दे। कहने का मतलब ये बाहर के जो तेरे धतिंग है ना, सब ये तेरे सब नाटक है ना, वो सब छोड़ दे। ऐसा कहते तेरे जी कौन दुख है, अब तेरे जी कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी।
कहने का मतलब अब तेरे जीव कोई दुख नहीं है, तू मृत्यु को महोत्सव रूप में परिवर्तित कर दे। और बहुत उदाहरण दिए हैं, हम कल सभी उदाहरणों के माध्यम से बाकी के हम चर्चा करेंगे। और इतना महान, कहने का मतलब इतनी महान रीति से आचार्य देव ने हमें समझाया है, तो हम भी उस प्रकार से, हमारे वास्तव में कोई भी बाहर में आकुलता नहीं है और बाहर की आकुलता भी कोई आकुलता ही नहीं है, तो हम अपने चैतन्य स्वरूप निराकुल स्वरूप की आराधना करके मृत्यु को महोत्सव में परिवर्तित करें। ऐसी मंगल भावना सहित अभी का वक्तव्य समाप्त करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धूप। पूर्व द्वादशांग में परमंगलकारी जिनवाणी मात की जय।